मिस्टर नकदी या किसी प्रलोभन के बदले में संसद में सवाल पूछने के आरोप में एक सांसद की सदस्यता छीन जाने का एक और विरल मामला न केवल चिंताजनक बल्कि समग्रता में बहुत दुखद भी है। अव्वल तो ऐसे हालात बनने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनते भी हैं तो इनका पताछेप तार्किक और पारदर्शी होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने जिस तरह से अपने सांसदों को शुक्रवार को संसद बुलाया था, उससे यह संभावना पहले ही जताई जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सदन में बहस के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष बहस के लिए ज्यादा समय मांग रहा था। साथ ही यह भी मांग थी कि महुआ मोइत्रा को जवाब देने का मौका मिले। खैर, उन्होंने सदन के बाहर ही अपना जवाब पढ़ा, आरोपों से पुरजोर इनकार किया। उनके इनकार के साथ विपक्ष की एकजुटता गौरतलब है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी खुलकर साथ आ गए हैं। मतलब आने वाले दिनों में इस मामले में सरगर्मी वैसे ही बढ़ी रहेगी जैसे राहुल गांधी की सदस्यता जाते समय रही थी। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष नई बात नहीं है, यह शायद जरूरी भी है, मगर किसी सत्य या असत्य पर राजनीतिक ढंग से जो भ्रम पैदा किया जाता है वह जनता के मुफीद नहीं है। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि संसद के लिए कंगारू कोर्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया? इस शब्द का इस्तेमाल साल 2005 में भी हुआ था, जब धन के बदले प्रश्न मामले में 11 नेताओं की सदस्यता छीन गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दौर में तब जिन सांसदों की सदस्यता गई थी उनमें ज्यादातर भाजपा के थे, जिन्हें एक स्टिंग ऑपरेशन में सवालों का सौदा करते देख। तब सदस्यता जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बर्खास्तगी जैसी सजा बहुत ज्यादा है। खैर, तब उनकी नहीं सुनी गई थी और आज ममता बनर्जी या अधीर रंजन चौधरी की नहीं सुनी जा रही है। भारतीय राजनीति का यह पहलू विचारणीय है कि अच्छी मिसालों पर कम चला जाता है और बुरी मिसालें हमेशा चलन में रहती है। आम लोग यह उम्मीद ही कर सकते हैं कि देश की सर्वोच्च और उच्च पंचायतें अच्छी अकाट्य परंपराओं के साथ चलेगी ताकि सजा पाने वाला कोई भी सदस्य संसदीय व्यवहार को लेकर किसी प्रकार की शिकायत न कर सके। महुआ मोइत्रा से जुड़े अनेक आरोप या शिकायतें हैं जिनकी चर्चा बार बार होगी, लेकिन जिस प्रकार से एक सांसद का लॉगिन पासवर्ड एक उद्यमी के पास पाया गया वह निसंदेह अफसोस की बात है। यह तो और भी चिंताजनक है कि इस संबंध में पहले कोई नियम कायदा ही नहीं था और पता नहीं हमारे कितने माननीय सांसदों का लॉगिन पासवर्ड दुनिया में कितने लोगों के पास मौजूद होगा। ऐसे सांसदों को तो विशेष रूप से गंभीर हो जाना चाहिए जो अब तक आधुनिक प्रौद्योगिकी के हिसाब से पारंगत नहीं हुए हैं। माननीय सांसदों का पासवर्ड अगर किसी अपराधी के हाथ लग जाए तब पता नहीं वह देश का कितना नुकसान कर जाए, मगर जिस संसद ने अपने एक सदस्य से सदस्यता छीन ली है उसको अपने सांसदों की तकनीकी कुशलता और गोपनीयता सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों का विचार व्यवहार नैतिकता के पैमाने पर एक। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी ऐसे अनेक प्रश्न उपस्थित हैं जिनका निराकरण होना है।
इन प्रश्नों पर विचार करने और उनका संतोषजनक हल निकालने के लिए भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों और बड़े कर्मचारियों का एक सम्मेलन इन दिनों नई दिल्ली में हो रहा है। हर एक समझदार आदमी यही चाह सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी झगड़े शांतिपूर्वक खत्म हो जाए और दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध कायम हो। ऐसे परिणाम पर पहुंचने के लिए पारस्परिक विचार विनिमय और वार्तालाप ही सबसे उपयुक्त साधन हो सकता है। इस किस्म के सम्मेलन पहले भी हो चुके हैं। उनका परिणाम सर्वथा संतोषजनक भले न निकला हो, किंतु कुछ प्रश्नों को हल करने में उनसे मदद मिली है। हम यही आशा करेंगे कि वर्तमान सम्मेलन भी विवादग्रस्त विषयों को हल करने में सहायक हो और भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध कायम होने का मार्ग प्रशस्त हो। किंतु केवल आशा करने मात्र से वांछित परिणाम नहीं निकल सकता। दोनों पक्षों में समझौता होना उस समय आसान होता है जब उनके बीच सद्भावना हो और साथ ही समझौते पर पहुंचने की इच्छा और उत्सुकता भी हो। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो विषमता दिखाई देती है उसके मूल में सद्भावना का अभाव ही है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने जो आक्रमणकारी और विरोधी रवैया अख्तियार किया हुआ है उसने भारत और पाकिस्तान के बीच एक खाई खोद दी है। दोनों देशों के बीच कश्मीर में एक अघोषित युद्ध सा चल रहा है। पाकिस्तान सीधा मैदान में उतर आया है और अपने युद्ध प्रयास को तीव्रतर करने की धमकी दे रहा है। भारत कश्मीर को अपना अंग मानता है और पाकिस्तान की कार्रवाई को शत्रुतापूर्ण समझता है। स्थिति इतनी विषम होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक संबंध विच्छेद नहीं किए और वह अन्य विवादग्रस्त विषयों पर पाकिस्तान के साथ वार्तालाप चलाता रहता है। यह दो देशों के कूटनीतिक संबंधों के इतिहास में असाधारण घटना है। इससे भारत की शांतिप्रियता और समझौते की भावना का ही परिचय मिलता है।